आप सभी के पास अपना एक डेट ऑफ बर्थ है, राइट? और आपके पेरेंट्स ने जो एक प्यारा सा नाम रखा है वो भी है। और अब फॉर्चुनेटली आपके पास एक मोबाइल भी है जिसमें भी एक नंबर है। ये सब नंबर्स से रिलेटेड हैं। और नंबर्स तो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, तो वो तो हमारा लक नहीं बना सकते। यानी कि ये तो न्यूमरोलॉजी तो गलत हो गई भाई। अगर लक ही देखना है तो हमें तो एस्ट्रोलॉजी से देखना चाहिए, विच इज द एंशियंट साइंस ऑफ इंडिया। और उसे अकल्ट की मदर भी कहा गया है। तो व्हाई डू वी गो बिहाइंड न्यूमरोलॉजी? मोबाइल नंबर्स जो मार्केट में मिलते हैं उनके सिम की कॉस्ट 25,000 से 1.5 लाख तक क्यों है? क्यों उसे वीवीआईपी या वेरी इंपॉर्टेंट या ऑफिशियल नंबर्स बुलाया जाता है? कभी कभी इवन कार के नंबर्स लेने के लिए भी लोगों को काफी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है और बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर्स ऐसे रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? क्या ये कोई कंफ्यूजन का स्टेट है या किसी तरह की चालाकी की जा रही है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बने रहिएगा आज इस वीडियो में। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी डियर एंड न्यू फ्रेंड। और आज मैं इस कंपोज से प्यारे से वीडियो में ये बताने आई हूँ कैसे न्यूमरोलॉजी को लेकर कितने डाउट्स होते हैं, क्यों न्यूमरोलॉजी इतनी तेजी से आगे जा रही है, क्यों मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर लोगों का विश्वास इतना ज्यादा होता जा रहा है, और अगर ये सब सच है तो ये कैसे काम करता है, कैसे किसी की पर्सनलाइज्ड नंबर को बनाने में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। भले ही उनका अच्छा डेट ऑफ बर्थ हो लेकिन उसके बावजूद वो नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं मगर उनको फिर भी कोई सफलता क्यों नहीं मिलती है? ये सभी सवालों के जवाब है आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि जब भी वीडियो आए आपको जरूर दिखे और मुझे भी इस चुनौती का सामना करना पड़े कि मेरे व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के ऊपर से हटाते हैं पर्दा। न्यूमरोलॉजी मीन्स नंबर साइंस एंड नंबर्स आर प्लैनेट। प्लैनेट कंटेन्स एलिमेंट्स। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी से ही कहीं ना कहीं इनहेरिटेड साइंस है न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी इज अ काइंड ऑफ सिस्टर सब्जेक्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजी। नंबर्स तो वहां भी हैं क्योंकि आप जब 12 कॉलम्स बनाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में तो वहां भी नंबर्स लिखे होते हैं, राइट? तो नंबर का साइंस बहुत पहले से है और इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनके वाइब्रेशंस होते हैं। देयर इज नो बैड वाइब्रेशन इन एनी नंबर। 1 से लेकर 9 तक लोग कहते हैं 1 3 5 6 इज गुड एंड 2 4 7 8 इज बैड, बट ऐसा नहीं है। एवरी नंबर कैरीज सम गुड एंड बैड वाइब्रेशंस। बस दिक्कत क्या है कि कुछ के वाइब्रेशंस जो बैड वाले वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि वहीं पर जो अच्छी वाइब्रेशंस है उनके ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया गॉड्स एंड डेविल प्लैनेट्स की तरफ। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर बात खत्म हो गई कि न्यूमरोलॉजी कैसे प्ले करती है रोल। कई बार लोगों के जो लोग 4th बॉर्न होते हैं, 8th बॉर्न होते हैं, आप देखिएगा उनके घर में ज्यादातर लोग या कोई ना कोई उनका बहुत प्रिय व्यक्ति भी उसी डेट का मिल जाएगा उन्हें, या हो सके उनकी गाड़ी का नंबर, घर का नंबर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। तो ये जो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने वाले प्लैनेट्स हैं वो कई बार सिमिलर होते हैं क्योंकि गॉड इज गिविंग यू मैसेज कि ये नंबर आपके साथ हमेशा रहने वाला है, वो छोड़कर नहीं जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। लोगों को लगता है कि एक बार मोबाइल नंबर बदल लिया तो सब कुछ सॉर्टेड है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो तो अपना रोल प्ले कर रही हैं, मगर आप अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो फिर सैटर्न का रोल क्या रहेगा? नंबर 8 जो कि हमारे हार्डवर्क के देवता हैं वो कैसे अपना काम करेंगे? सो एवरी प्लैनेट हैज डिफरेंट कैटेगरी। उन सबको अलग अलग कैटेगरी दी गई है, डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे हमारे किसी ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, बिलिंग डिपार्टमेंट होता है, पैकिंग डिपार्टमेंट होता है, डिलीवरी डिपार्टमेंट होता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। वैसे ही प्लैनेट्स भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल प्ले करते हैं और हर इंसान को सारे ही प्लैनेट्स की जरूरत पड़ती है। ये और बात है कि 2000 के बाद जन्मे लोग कम प्लैनेट्स कैरी कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ ज्यादा सॉर्टेड है रादर देन जिनके पास ज्यादा प्लैनेट्स हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से मेरी रीडिंग में निकल के आया कि जितनी ज्यादा भरी हुई ग्रिड है उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, जितनी कम ग्रिड में नंबर्स है एक्चुअली वो ठीक है, वो अच्छा है। ठीक है, अब रिचुअल्स भी बहुत तरह के हैं। कोई कपूर का दिया जला रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो रिचुअल्स भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी चाहिए। लाइक अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी ही नहीं है और आप विटामिन ए के टैबलेट्स लोगे तो वो नुकसान करेंगे आपको। सिमिलरली जो या तो अगर नुकसान नहीं भी करते तो एक चीज जरूर होती है, आप डिप्रेस हो जाते हो। तो सिमिलरली जो रिचुअल्स आपके प्लैनेट्स को पॉजिटिव करने के लिए जरूरी है, हमें वही रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, सारे के सारे नहीं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब ऑल 9 प्लैनेट्स, उन्हें तंग मत करिए।
परेशान मत करिए। आप जिस भी धर्म से हैं, आपके लिए रिचुअल्स वास्तु से बन सकते हैं, कलर साइंस से बन सकते हैं, डेली लाइफस्टाइल से भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं आप पूजा पाठ करोगे तभी रिचुअल होता है, ठीक है। ये था रिचुअल्स को लेके। जो दूसरा डाउट है वो, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रही हूँ। अभी के टाइम में आप देखो बहुत सारे लोग नंबर साइंस पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब या तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट है, या वो इसे अर्निंग के तौर पर देख रहे हैं, या उसे अपनी लाइफ ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर आपका सिर्फ ये 3 रीजंस हैं तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। एक और रीजन की जरूरत पड़ती है, वो भी लगातार पढ़ते रहने की, रिसर्च करते रहने की, और लगातार इस साइंस को टाइम देने की। अगर आप इसे साइड अर्निंग समझते हैं, इट्स नॉट साइड अर्निंग माय डियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिथ है कि न्यूमरोलॉजी कैन बी लर्न वेरी फास्ट, इसको 2 महीने में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आप सीखते जाओगे और क्यूरियोसिटी एंड कंफ्यूजन उतनी ही ज्यादा आती जाएगी। तो जो भी लोग सीख रहे हैं, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका मकसद सही होना चाहिए और आप लगातार इसके रिसर्चेस में, इसके प्रोग्राम्स में, इसकी स्टडीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहें प्रॉपरली। बहुत सारे लोगों को जब आप आसान सी कोई रेमेडी बताते हैं, जैसे कि आप उन्हें सिर्फ कहते हैं कि आप मॉर्निंग में एटलीस्ट उठकर 1 घंटे का वॉक कर लो, या रात को एक बार वॉक कर लो 20 मिनट्स का, तो उन्हें लगता है कि शायद ये न्यूमरोलॉजिस्ट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसने कोई मुझे कॉस्टली जेम स्टोन्स की या किसी वगैरह रुद्राक्ष वगैरह की रेमेडीज नहीं दी। आई वुड से ये सब चीजें हम पहन सकते हैं और खोल भी सकते हैं। आप देखो मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ खुद कोई काम करने पर। तो मेरा कहना है कि अगर आपका कोई अपनी तरफ से हार्डवर्क नहीं है, कोई अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं है टुवर्ड्स गॉड, तो कैसे गॉड का सपोर्ट आपको मिलेगा? सोच के देखो। इसलिए रिचुअल्स जरूरी नहीं है कॉस्टली हो, रिचुअल्स कितनी कंसिस्टेंसी से किए जा रहे हैं, कितने डिसिप्लिन मैनर में किए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ नंबर्स पे बात करते हैं। अब एक मेरे क्लाइंट ने मैसेज किया है कि 48 का टोटल अच्छा होता है या नहीं होता है। तो 48 का टोटल मोबाइल में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्रॉनिकल डिजीज या ऐसी कुछ डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए लगातार दवाइयाँ चल सकती हैं। इसलिए आपको अगर 3 का टोटल लेना है तो उसमें 48 का अवॉइड करना है। जैसे कि हम 72 का टोटल अवॉइड करते हैं 9 में, और 81 का भी टोटल अवॉइड करते हैं 9 में, ठीक है। या फिर 28 का टोटल भी अवॉइड करते हैं 1 में, क्योंकि ये सब पेयरिंग कंपाउंड जो है वो अच्छे नहीं। ये नेम नंबर में और मोबाइल नंबर में जरूर देखे जाते हैं। आपके पास 4 चीजें हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी न्यूमेरोस्कोप, आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम नंबर। इसमें से 2 चीजें नहीं बदली जा सकती। डेट ऑफ बर्थ वही रहने वाली है, न्यूमेरोस्कोप वही रहने वाली, महादिशाएं वही रहने वाली है, लेकिन आपका नेम नंबर में थोड़े बहुत चेंजेस और मोबाइल नंबर में तो पूरे ही चेंजेस किए जा सकते हैं। एक पर्सन ने भेजा था कि मेरे को रेमेडी चाहिए 18 की। 18 की एक रेमेडी आप कर सकते हैं, आप अपने पापा के पैर दबा सकते हैं, या अपने पापा से हमेशा आशीर्वाद ले सकते हैं और उन्हें प्रणाम करके, नमस्कार करके घर से जा सकते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं, जो नंबर्स लोगों को बहुत सता रहे हैं, जैसे नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7 एंड नंबर 2। तो क्या ये सच में मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए? मैं आपको एक बात पूछती हूँ, अगर आपका ग्रिड, चलो सपोज करो बहुत बढ़िया ग्रिड है 5 और 6 का, एक क्लाइंट है मेरी जिनका 5 और 6 का ग्रिड है, लेकिन वो उतनी ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। 5 और 6 का ग्रिड वन ऑफ द बेस्ट ग्रिड माना जाता है। 5 उनकी डेस्टिनी है और उनका जो मूलांक है यानी कि बर्थ नंबर 6 है। सोचो कितना बढ़िया है। लेकिन आपको पता है उनके ग्रिड में 4 टाइम्स 4 है। तो कभी कभी आपका जब बर्थ और डेस्टिनी नंबर अच्छा होता है, लेकिन कोई दूसरा प्लैनेट जो बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, तो वो उसको ओवररूल यानी ओवरटेक कर लेता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि आप दिखते तो बहुत सुंदर हो, लेकिन आपका डाइजेशन बिल्कुल खराब है। अब तो आपका ध्यान डाइजेशन पे ही जाएगा, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। या एक और एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि आपकी लाइफ में आप कोई चीज खा रहे हो, दवाई खिलाते, जैसे बच्चों को हम तो शहद मिला देते हैं, डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूट करना पड़ता है आपको उस प्लैनेट को, या उस प्लैनेट के को कहीं ना कहीं डोनेट करके उसको कम करना पड़ता है। फिर ऐसा भी देखा गया है कि कोई 4 और 8 कॉम्बिनेशन का कोई पर्सन है, ये तो बैड कॉम्बिनेशन लोग काउंट करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छा 951 का जो योग है वो बना हुआ है। ऐसे लोग आराम से अपनी लाइफ लीड कर पाएंगे, और उन्हें सिर्फ एक अच्छे से फोन नंबर अगर दे दिया जाए तो वो बढ़िया काम करेगा उनके लिए, ठीक है। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख देते हैं, मैम मेरा बीएन ये है, डीएन ये है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे लिए कौन सा मोबाइल नंबर होगा? आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे काम करना है तो फिर मैगी बनाना चाहिए ना।
फिर न्यूमरोलॉजी इतने साल पढ़कर, इतनी रिसर्च करके कस्टमाइज करने का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, आपकी न्यूमेरोस्कोप हो गया, नीम कुंडली हो गई, महादशाएं हो गई, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद आपके लिए रेमेडीज बनेंगी। तो ये सब के लिए आप टाइम ही नहीं दोगे, आप कहोगे भाई कमेंट में ही मुझे सारी सोल्यूशन मिल जाए, तो फिर तो बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत गलत बात है। अच्छा, लागत के बिना कभी आमदनी नहीं होती। बिजनेस का रूल है कि आप पहले कुछ इन्वेस्ट करो तभी आपकी अर्निंग होती है। वैसे ही जब आप इन्वेस्ट करते हो न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तभी आपको सही नंबर, सही हाउस नंबर, सही कार नंबर या व्हीकल नंबर मिलता है, जिसको आप यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। साथ में आप अपने रेमेडीज भी करते हैं, तो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब लोग नंबर 2 को भी बहुत ब्लेम करते हैं, नंबर 2 इज नॉट गुड। ये सच है कि जब नंबर 2 आपके मोबाइल नंबर में कई सारी संख्या में बैठता है, तो वो हमारे मन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो प्लैनेट ही मन का है, वो प्लैनेट ही हमारे इमोशंस का है। तो इमोशनल एंगल को हाई करेगा और आपको लोगों के साथ हमेशा इमोशनली कनेक्ट करवा देगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन अगर किसी में 2 है ही नहीं, तो उसको तो 2 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अनइमोशनल है वैसा पर्सन। तो उसके इमोशंस अगर इंप्रूव नहीं हुए, तो वो लोगों के साथ कभी भी नहीं मिक्स हो पाएगा, कभी भी लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे ही नंबर 4 भी, नंबर 4 हमारा हेड है ना, तो हेड में क्या है, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, तो ऑल सेंस ऑर्गन्स जो है वो राहु के पास है, नंबर 4 के पास है। तो नंबर 4 अगर किसी की ग्रिड में भी नहीं है, मोबाइल नंबर में भी नहीं है, तो वो इंसान कभी डिसिप्लिन नहीं होता। अब बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैम ऐसा नंबर मिलेगा कहाँ? यही मेहनत करनी है आपको। ठीक है, जब खराब नंबर आप अट्रैक्ट करके बैठे हुए हो, तो अगर अच्छा नंबर, अगर जमीन से हीरा ढूंढना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो आपको उसी नंबर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा अपना हाथ लगाना है। न्यूमरोलॉजिस्ट आपको नंबर बना के दे रहे हैं, आप उस नंबर को सर्च करने में टाइम लीजिए, रश मत कीजिए। रश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, कभी अच्छा नंबर अट्रैक्ट नहीं होगा। और जब तक नहीं होता है, पुराने नंबर को बहुत इज्जत से यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपल रेमेडी सब तक फॉलो कीजिए, आपका नया नंबर जब आना होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 जो नेपच्यून है, वो हमारे रिसर्च और एनालिटिकल साइंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये और बात है, उसके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं है। तो नंबर 7 बॉर्न हो, या किसी की ग्रिड में बहुत सारे 7 हो, या किसी के मोबाइल नंबर में बहुत सारे 7 हो, तो ऐसे इंसान के डिसीजन हमेशा डेविएट होते रहते हैं। हाँ, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, फॉरगिवर हो सकता है, लेकिन उसकी डिसीजन लेने की पावर अच्छी नहीं होती है। ऐसे में उनको नंबर 7 अपने मार्केट के लिए यूज करना बहुत सही है। तो आप, अगर आपके पास है ज्यादा, तो उसे डोनेट करिए, और अगर कम है तो आप उसे लाइए, नहीं तो आप मार्केट में फ्लोट नहीं हो पाएंगे। यानी आप कोई भी पोस्ट डालें, कहीं भी कुछ डालें, आप पॉपुलर नहीं हो सकते, आप तक लोग नहीं पहुंचेंगे। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड लक फैक्टर फॉर एनीवन अगर उनका नंबर 7 मिसिंग है तो। अब नंबर 8, नंबर 8 जो है वो हार्डवर्क का, सैटर्न का प्लैनेट है, और ये हमारे विजडम का भी प्लैनेट है, सूझबूझ का प्लैनेट है। तो अगर आपके पास ये है ही नहीं, तो आप में सूझबूझ नहीं होगी, स्टेबिलिटी भी नहीं होती है जिनके पास ये नहीं होता है, और उनकी अच्छी प्रॉपर्टी अर्निंग नहीं होती है। इसलिए नंबर 8 अगर नहीं है, तो जरूर मोबाइल में लेना चाहिए। एक एक बार इनको जरूर ऐड कीजिए। इनकी अच्छी अच्छी पेयर्स हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाली हैं। कंसल्टेशन जब आप बुक करेंगे, तब तो मैं पेयर बना के आपको पर्सनली दूंगी। तो इस तरह से समझिए इसको कि नंबर साइंस रियली वर्क करता है, न्यूमरोलॉजी बहुत सुंदरता से काम करती है, और मोबाइल नंबर्स तो बहुत सुंदरता से काम करते हैं। इन सभी प्रैक्टिसेस को बहुत सारे लोग अपना रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी जिज्ञासा है, जरूर जुड़िए। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, सीखिए, समझिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। डू नॉट टेक क्विक डिसीजंस। आज के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले सवालों के साथ।